एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ। तो एटीएम पिन के अंदर सिनेरियो जो है उस तरह का बनेगा कि आप क्या करोगे, आप ये चेक कराओगे कि आपका जो पिन है, पहले तो आप एक पिन रजिस्टर करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप ये चेक कराओगे कि आपका ये जो पिन है ये आपके एंटर्ड पिन से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। और इस तरह का सारा सिनेरियो बेसिकली, मेरे कहने का जो मकसद है वो इस तरह का सारा सिनेरियो बेसिकली, सही है। अब होगा क्या कि आपने वो पिन रजिस्टर करा दिया, देन उसके बाद क्या होगा, अगले स्टेप के अंदर ये जो आप आगे डालोगे तो होगा क्या कि आप ये देखोगे कि आपका एटीएम पिन किस तरह से काम कर रहा है, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। और उसमें वैल्यू सही, अगर आपने लेट से वैल्यू सही एंटर की है तो आपको क्या मैसेज शो करा है, अगर आपने वैल्यू गलत एंटर की है तो क्या मैसेज आएगा, किस तरह से आगे सारा सिनेरियो कंटिन्यू करना है, ठीक है। वो सारा काम करते हैं और लेट्स से पूरा एटीएम का सिनेरियो बनाता है, और नेस्टिंग भी उसी की मदद से करेंगे। यानी अगर एक एटीएम पिन में मैंने पिन सही एंटर कर दिया, अभी मैंने रजिस्टर किया, अब मैंने अगर वही पिन सही एंटर कर दिया, ठीक है, तो फिर आगे क्या होगा, ठीक है, किस तरह की कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ मैं। लेट्स से मैं अगर पिन सही एंटर कर दिया तो क्या कोई मुझे कोई ऑप्शंस आएंगे वहाँ पर, या वो मुझसे कोई और बात पूछेगा, या बस प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, वो सब कुछ आज की क्लास में देखेंगे हम, ठीक है। प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं पहले तो, और कंसोल एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद मैं इसे नेस्टेड इफ एल्स के नाम से बना रहा हूँ। नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है जी। ये नेस्टेड इफ एल्स के नाम से बन गया। ये हमारा प्रोग्राम एक बन गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक, सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि मैं कमेंट करता रहूंगा, ठीक है। पहले सिंपल इफ एल्स के साथ काम करते हैं, उसी को फिर कन्वर्ट करेंगे नेस्टेड इफ एल्स के अंदर। सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं जो थ्रू आउट दिस प्रोग्राम तभी हम काम करेंगे, थ्रू आउट आवर होल क्लास वो हमारे काम आएंगे, ठीक है। और इसके साथ अलग अलग प्रोग्राम्स बनाएंगे तो फिर वो उनके काम भी आते रहेंगे। फिलहाल एटीएम का जो मेरा सिनेरियो है उसको ये सारे वेरिएबल्स कवर कर लेंगे, मेरी कोशिश ये रहेगी, ठीक है। ये सारे फिलहाल इंटीजर टाइप के बनाऊंगा, तो इंट, और लेट्स से सबसे पहले मैं एक न्यू वेरिएबल न्यू पिन क्रिएट करूंगा, तो उसको मैं कहाँ रखूंगा, न्यू पिन में रखूंगा। सेकंड वेरिएबल होगा मेरा पिन का। थर्ड वेरिएबल होगा मेरा अकाउंट स्टेटस, तो ए, आप लोग कोई भी नाम रख सकते हो, मैंने अकाउंट स्टेटस रखा है। देखो जब भी आप बैंक जाते हो या आप एटीएम, लेट से डिफरेंट जो बैंक होते हैं उनके डिफरेंट ऑप्शन होता है। अगर तो आप कोई भी बैंक यूज कर रहे हो, किसी भी बैंक का एटीएम यूज कर रहे हो, तो आप जाते हो एटीएम पे तो आपसे डिफरेंट चीजें पूछता है कि आपने लेट से एटीएम पिन सही एंटर कर दिया। अब आपसे पूछेगा कि आपने करंट अकाउंट आप यूज करना चाह रहे हो या आप सेविंग्स अकाउंट यूज करना चाह रहे हो, ठीक है। तो वो अकाउंट वो स्टेटस होता है ना विथ आपके अकाउंट का, तो हम उसको अकाउंट स्टेटस में रखेंगे, कॉमा। देन आपसे वो सर्विसेज पूछेगा कि आप लेट से ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हो, और आप फंड ट्रांसफर करना चाह रहे हो, बिल पे करना चाह रहे हो लेट से, ठीक है, कैश पे ड्रॉ करना चाह रहे हो, ये सारी चीज़ों का जो सभी काम होगा वो आपकी सर्विसेज है जो बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो मैं सर्विसेज के नाम से वेरिएबल बना देता हूँ, services, ठीक है। और फिलहाल ये स्टेटमेंट टर्मिनेट, क्योंकि ये वेरी मेरे पास यहाँ पे काम सारा खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखते हैं एंटर, एंटर न्यू पेन है, ठीक है जी। और क्या करेंगे, न्यू पेन, और कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो int डॉट पार्स या कन्वर्ट डॉट टू int 32, मैं int डॉट पार्स के थ्रू कर रहा हूँ। int डॉट पार्स की एक मेथड है जो क्या कर रहा होता है, हमने जावास्क्रिप्ट में पार्सेंट के नाम से एक मेथड पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे वो पार्सेंट नहीं, यहाँ पर हम लेट से int डॉट पार्स, कन्वर्ट डॉट टू int 32 और बहुत इस तरह के मेथड हैं जो आपको कन्वर्जन के काम आते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल int डॉट पार्स यूज कर रहा हूँ, और उसके अंदर कंसोल डॉट रीड लाइन को रख देंगे। कंसोल डॉट रीड लाइन,
मिस्टेक किया, सॉरी। कंट्रोल डॉट रीड लाइन, और ये क्योंकि खुद एक मेथड है तो आर्ग्यूमेंट्स उसकी कोई है नहीं, खाली है, सही है। ये इनपुट तो ले लिया मैंने एक न्यू पिन ऐड करा लिया है, सही है। अब होगा क्या, मुझे ये पिन आगे चेक करना है, ये पिन किस में गया, ये पिन गया न्यू पिन के अंदर, ठीक है, कोई एरर नहीं है, मैंने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लिया इंटीजर के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे मैं चेक करता हूँ कि ये जो पिन है ये बराबर है मेरे न्यू पिन के बराबर, यानी मैं जो जिस वेरिएबल के अंदर अब, यानी अब जो यूजर आएगा ना, अब यूजर ने ये नया पिन बना दिया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, लॉगिन करने की कोशिश करेगा, यानी अब अकाउंट बन गया, अब हम लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं आगे देखता हूँ, और अब हम पूछते हैं यूजर से कि जी एंटर योर पिन हियर, ठीक है। क्यों मैं कह रहा हूँ ये, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप यूजर लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब वो पिन एंटर करेगा तो भी उसको हम लॉगिन करने देंगे, या उसको हम कहेंगे कि हाँ आप मजीद सर्विसेज आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यूजर इनपुट ले लेते हैं, पिन में अब हम अब किस चीज में इनपुट लेंगे हम, अब पिन में इनपुट लेंगे, इज इक्वल्स टू, सही है। और अच्छा, जहाँ पे भी लगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यार मुझसे बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है। चाहो तो क्वेश्चंस अपने थोड़ा सा बात के लिए रख सकते हो, चाहो तो अभी पूछ सकते हो, ठीक है, समस्या वाली बात नहीं है, असल बहुत देर से आए हो। और यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं पिन को सेट करूंगा कि अगर जो मेरा पिन है वो किसके बराबर होता है, पिन डबल इक्वल्स टू न्यू पिन, यानी वो जो फर्स्ट पिन ऐड किया था हमने न्यू पिन के वेरिएबल के अंदर, अभी वाला जो यूजर ने पिन एंटर किया है, जो पिन के वेरिएबल में वैल्यू एंटर किया है, ये वैल्यू उस पहले वाली वैल्यू के बराबर है। अब मैं यहाँ ये चेक कर रहा हूँ, अगर तो बराबर होगी ना तो फिर मेरा प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट होगा, यानी आगे हम कंटिन्यू करेंगे, वरना क्या करेंगे, कोई भी एल्स के अंदर कोई भी एक्सेप्शन, कोई भी एरर शो कर देंगे, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि नेक्स्ट है, you can access the, yeah, let's say you are logged in, you are logged in, ठीक है। बैक स्लैश एन भी यूज कर रहा हूँ, बैक स्लैश एन में इसकी यूज कर रहा हूँ, अच्छा अभी फिलहाल बैक स्लैश एन को छोड़ो, यू आर लॉग्ड इन, सॉरी, और एल्स पे कोई एरर शो कर देते हैं, वेट पे, इनवैलिड पिन, ठीक है। अब इसके अंदर आगे बढ़ जाते हैं मरीज, ये लॉग्ड इन, और मैं इससे कहता हूँ कि यार आप ऐसा करो कि कोई आप कोई स्टेटस सेलेक्ट करो, यानी आपका स्टेटस क्या भी बताओ, आप लेट्स आप क्या करना चाह रहे हो, करेंट अकाउंट की तरफ जाना चाह रहे हो, मेरी कंडीशन को अपनी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी को भी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अभी तो लास्ट क्लास रिवाइज हो गई है फिलहाल, अभी हम नेक्स्टिंग की तरफ नहीं गए। और किसी को, ऐसा करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, बिल्ड करके एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, एरर तो कोई नहीं है, सही है। अच्छा मैं बीच बीच में एरर करूंगा, तो अब तुम लोगों का काम है ये, अगर तो वो एरर सही करवा दिए तुम लोगों ने, बहुत अच्छी बात है, वरना अगर वो एरर रहे और करता गया प्रोग्राम तो फिर तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट खराब होंगे। अच्छा एक पे नेट करा देते हैं, नेट से मैं कराता हूँ 1478,
दोबारा से 1478, इसने कहा योर लॉग्ड इन। दोबारा से कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करते हैं, कंट्रोल F5 1478, और अब क्या करते हैं 1234। तो इसने मुझे क्या कहा इनवैलिड पिन, क्यों? क्योंकि दोनों पिन जो थे वो बराबर नहीं थे, जो मैंने उस वक्त क्रिएट किया था और देन जब मैंने दोबारा से वेरिएबल के इक्वेट कराने की कोशिश किया, तो ये दोनों पिन आपस में बराबर नहीं है। अगर बराबर होते तो ये मैसेज आता, अगर ये दोनों आपस में इक्वेट नहीं कर रहे, बराबर नहीं है, सेम नहीं है पिन, तो क्या है इनवैलिड का ऑप्शन का बेसिकली एरर आ रहा है। अब इस कंडीशन को मजीद आगे बढ़ा लेते हैं। मैं एहतियातन एज अ कॉपी यानी ये कोड आपके पास था कि महफूज हो जाए, सिंपल एक कंडीशन का, मैं इसका स्नैपशॉट लेके तो सेव कर रहा हूँ आज की क्लास के कोड में। बाकी फिर ऐसा करेंगे कि अभी नेक्स्ट तो स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो वो कोड भी आप लोग यूज कर लेना, ठीक है? ताकि आप लोगों के पास एक ये भी है कि आप लोग इसको भी थोड़ा सा देख सको, और बाकी मजीद आगे भी इंशाल्लाह जो कोड है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और मैं साथ में सोल्यूशन एक्सप्लोरर भी यहाँ पे खोल लेता हूँ ताकि बाद में इसको देखा जा सके, ठीक है? विंडो ही आ गई है यार। एक्चुअल स्टार Lesson 4 के अंदर, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी कंडीशन को यहाँ से आगे बढ़ा लेते हैं, और बैकस्लैश एन के साथ साथ इसी कंडीशन को आगे बढ़ा लेते हैं। 1 मिनट रुकना यार, 1 मिनट देना मुझे जरा। ठीक है, अच्छा जी, इसी कंडीशन को आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है? और तो आगे लेके चलते हैं। अब हम यूजर से कह रहे हैं कि वो अपना कोई भी जैसे इसमें क्या आगे करना है, मजीद इस कंडीशन को आगे कैसे लेके चलना है, ठीक है? वो हमें ये बता दें। तो जैसे मैं किससे कहता हूँ, यूजर हमें इस तरह की वैल्यू, यानी प्रोग्राम हमें यूजर को इस तरह की वैल्यू लिख के दे रहा होगा, ठीक है? तो कह देता हूँ मैं अकाउंट स्टेटस डॉट, और यहाँ पे क्या होगा डॉट, सेकंड का एक सेविंग्स दे देता हूँ, सेविंग्स अकाउंट, सही है? सेविंग्स अकाउंट आ गया। अभी यूजर की चॉइस पर है कि वो किस तरह का अकाउंट जो है सिलेक्ट करता है। यहाँ पे करना मैंने सिर्फ ये कि मैं स्कैनएफ के थ्रू दो वैल्यूज ले लेता हूँ, सॉरी स्कैनएफ नहीं, कंसोल डॉट रीड लाइन हो गई, ठीक है? अकाउंट स्टेटस के अंदर वैल्यू लेनी है मुझे, तो वही इन डॉट पार्स, आप लोग एज ए स्ट्रिंग भी ले सकते हो वैल्यू को, ठीक है? तो वैल्यू मैच कर जाएगी, सही है? लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं बार बार वैल्यूज लिख के ट्राई करूँ, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक ही मरतबा स्ट्रिंग की वैल्यू मैच नहीं कर रहा, मैं टेक्स्ट की वैल्यू मैच नहीं कर रहा, इंस्टेड ऑफ दैट मैं नंबर्स मैच कर रहा हूँ आपस में, ठीक है? तो नंबर्स का कोई केस नहीं होता, तो अभी सिर्फ सीखने के लिए, बाकी हाँ करेंगे, हम आगे एग्जाम भी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं उसके साथ नहीं जा रहा, ठीक है? बेसिक के साथ करें ताकि समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट, ताकि सही समझ में आए, ठीक है? डॉट पास, और देन क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोल रीड लाइन, अच्छा जी, ये इनपुट आ गया यहाँ पर, ठीक है? अब मुझे चेक करने के इनपुट किस तरह से काम करते हैं।
1 के बराबर होता है तो क्या हो, ठीक है। तो ये हो कि मुझे क्या है कि आप यूर, क्योंकि फर्स्ट पे करंट अकाउंट रखा था, करंट अकाउंट, और सेकंड पे सेविंग है। ठीक है, इसकी सी डब्ल्यू टैब, इस सी डब्ल्यू को मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, कंट्रोल और डेडलाइन को मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। मैं पहले करंट अकाउंट की कंडीशन बना रहा हूँ। अब करंट अकाउंट की कंडीशन जो मैं बना रहा हूँ, इससे कंप्लीट आप लोगों ने करना है सेविंग्स अकाउंट की कंडीशन को। ठीक है, करंट अकाउंट की कंडीशन मैं बना के दे रहा हूँ, सेविंग्स अकाउंट की कंडीशन आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं जी। बैक स्लैश एन पता है क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम नेक्स्ट लाइन में आ जाए, सेफ सीक्वेंसेस के अंदर से एक है। ठीक है, और जैसे चूज द सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज, अच्छा मैं यहाँ पे गैप नहीं देना चाह रहा, मैं यहाँ 1 2 3 देना, वो थोड़ा सा गैप के साथ है। तो ये तुम लोग देखना, ये जो बॉर्डर है ना मेरी स्क्रीन का, उसके उससे थोड़ा सा मार्जिन हो गया है। ठीक है, डॉट, और यहाँ पे देते हैं लेट्स से। अच्छा, अभी मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी तो दोबारा ज्वाइन कर लेना इसके बाद। ज्वाइन डॉट और देन नेक्स्ट में पहले आपको क्या लिखता हूँ, बिल पेमेंट डेट्स या कैश विड्रॉ, कैश विड्रॉ, टू डॉट, सेकंड पे क्या होगा, बिल पेमेंट। थ्री के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, ऐसे फंड्स ट्रांसफर, फंड्स ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसको यहीं तक ना फिलहाल एग्जीक्यूट कर देना बड़ी करके, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेम है, आगे बढ़ जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, और करंट अकाउंट, अब मुझसे ये 3 चीज़ें पूछ रहा है, मैं कोई और वैल्यू प्रेस करूँगा ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने और मजीद अभी इसको डायरेक्शन दी भी नहीं है, मैंने ये नहीं बताया आगे क्या करेगा प्रोग्राम। सही है, तो इसलिए आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है मेरी, ठीक है, आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा जी, अच्छा यार इग्नोर करना थोड़ी सी, अगर नॉइस है ना बैकग्राउंड की, मैं घर पे नहीं हूँ अपने, यहाँ बाहर कोई हथौड़ा मारा बहुत जोर जोर से, कोई काम वाम हो रहा है, थोड़ा सा इग्नोर करना अगर बैकग्राउंड की नॉइस है। ठीक है, और हमने करंट पे अपना काम कर लिया है। ठीक है, अब जो करना है बेसिकली काम, वो ये है कि मुझे मजीद आगे जाने का सर्विसेज के लिए, सर्विसेज, सर्विसेज इज इक्वल्स टू कोई इन डॉट पास, ये इनपुट भी आ गया। ठीक है, सर्विसेज, अगर सर्विसेज 1 के बराबर है तो फर्स्ट तो मैंने रखा था कैश विड्रॉ को, सिलेक्टेड कैश विड्रॉ, अगर सेकंड होता है तो क्या चीज़ है, सेकंड क्या चीज़, सिलेक्टेड और बिल पेमेंट,
बिल पेमेंट और देन ठीक है। सेकंड पे लेट से हम दे देते हैं कोई भी अपना कोई भी काम कर लेते हैं सेकंड या थर्ड पे जो भी काम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। थर्ड पे ऐसा कर लेते हैं कि हम थर्ड पे कहते हैं कि भाई आपने क्या किया। और थर्ड पे आई थिंक हमने किया था फंड्स ट्रांसफर या दूसरे फंड्स ट्रांसफर। बाकी इसका एक एल्स लगा देते हैं। इनवैलिड इनवैलिड सर्विस सेलेक्टेड। यानी जो भी हम सर्विस सेलेक्ट कर रहे हैं वो इनवैलिड है और उसका कोई आगे मामला है नहीं। यहाँ पे भी इनवैलिड स्टेटस लगा देते हैं यहाँ पे। इनवैलिड स्टेटस सेलेक्टेड। स्टेटस सेलेक्टेड। ठीक है, क्योंकि मेरा जो स्टेटस है जो मैंने सेलेक्ट किया वो इनवैलिड है यहाँ पे। मेरे पास कोई स्टेटस नहीं था थर्ड पे, मेरे पास कोई स्टेटस नहीं था 1 और 2 स्टेटस पे, तो ये थर्ड पे कोई स्टेटस नहीं था। दैट्स ऑल। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसको दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं कंट्रोल प्लस F5 से। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो मैंने पिन एंटर करना है और देन मैंने क्या किया, चेक करना दोबारा से। मैं फर्स्ट कंडीशन देख रहा हूँ। मजीद कंडीशन में आगे बढ़ते हैं तो फिर हम टू सेलेक्ट करते हैं बिल पेमेंट। सेम सिलेक्ट करेगा यू सिलेक्टेड बिल पेमेंट। ठीक है, इसकी जो रिमेनिंग कंडीशन है ये सेकंड वाली, ठीक है, ये आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। ये वाली कंडीशन यहाँ से अगर देखो ना, लाइन नंबर मेरे पास 47 है, यहाँ लाइन नंबर 46 है। लाइन नंबर 46 पे सेकंड कंडीशन लगी थी और ये कंडीशन आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। ये पूरी कंडीशन सेकंड वाले पार्ट के लिए लगानी है। ठीक है, अब वो किस तरह से होगा कैसे होगा अभी यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत लगेगी और काम आप लोगों का हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये आप लोग समझ ही गए होगे किस तरह से होगा ये। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ जी, यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बताएं जल्दी। ठीक है, इस साइज के अंदर मेरा नहीं ख्याल या कंडीशन के अंदर मेरा नहीं ख्याल इस साइज की कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी, बिकॉज हम पहले भी कर चुके हैं, सी में भी कर चुके हैं, जावास्क्रिप्ट में भी कर चुके हैं। सी में तो बहुत ज़्यादा सही तरीके से नहीं है। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं एक नए प्रोजेक्ट बना रहा हूँ फिलहाल, ताकि याद हो जाए, याद रहे तुम लोगों को। एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, लेट्स से हमें कंडीशन ये बनानी है कि ग्रेड कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ग्रेड कैसे कैलकुलेट होते हैं, मैं एक या दो कोई ग्रेड कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, मजीद इसको कैलकुलेट करना। यहाँ पे एंड ऑपरेटर के थ्रू काम करेंगे, तो इसलिए बेसिकली बताने का जो मकसद है वो ये है कि आप ज़रा सा देख लो। अच्छा, ग्रेड कैसे कैलकुलेट होते हैं कि आपको परसेंटेज देखो। ठीक है, और फिर उस परसेंटेज के बिहाफ पे क्या हो, कोई भी अपना इफ
यानी मैं ग्रेड लिख दूँ, आप कोई भी परसेंटेज लिखो, मैं उसके बिहाफ पे कोई भी ना ग्रेड लिख दूँ। सही है। तो ये काम किस तरह से होगा, किसी को पता है? एनीवन नोज? हाँ जी। चलो करते हैं। यूजर ना कोई भी यूजर कोई भी नंबर ऐड करेगा, कोई भी परसेंटेज ऐड करेगा। आपने क्या करना है, एज कैल आपने कैलकुलेट ये करना है कि कितनी परसेंटेज उसने हासिल की है, कितना उसका, यानी फर्ज करो कि कितनी परसेंटेज उसकी बने। ठीक है, कर ले। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, फिलहाल मैं इंटीजर के साथ बना रहा हूँ। और परसेंटेज का मैं फिलहाल वैल्यू मैं यहीं से ले रहा हूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ वैल्यू और 78। ठीक है। अब परसेंटेज में मैं फिलहाल वैल्यू में यहीं से ले रहा हूँ। आप कंसोल डॉट राइट लाइन भी कंसोल डॉट रीड लाइन कर सकते हो, मैं कंसोल डॉट रीड लाइन से ही कर लेता हूँ। चलो। अच्छा, फिलहाल मैं आपके सेशन जो है ना वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है अभी अब थोड़ा सा अभी आप लोगों का माइंड फ्रेश हुआ होगा, अभी थोड़ा सा दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हो, और ज़्यादा मैं लॉन्ग नहीं कर रहा आपके सेशन। लेकिन अब नेक्स्ट क्लासेस जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल हुआ करेंगी, जैसे रमज़ान से पहले होती थी। तो उसमें होगा कि हाँ हम बिल्कुल वही 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस जिस तरह से कंटिन्यूस पहले काम कर रहे होते थे बिल्कुल वैसे करेंगे, फ्लो के अंदर आएंगे दोबारा से। क्योंकि हम बीच में काफ़ी रमज़ानों के अंदर एक तो टाइम बहुत ज़्यादा कम हो गया था तुम लोगों का, तो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया था, पेस जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया था। दोबारा से उस पेज पर आएंगे, और अब सी शार्प को जो है ना कोशिश करेंगे कि उसी पेज के ऊपर आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है। तो कॉन्सेप्ट बहुत सारे, काम बहुत है यहाँ पढ़ने के लिए, यहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, और वक्त बहुत कम है यहाँ पे। ठीक है, तो आप साथ देना, मैं असाइनमेंट वगैरह अपलोड किया करूँगा क्लासरूम पे, वो असाइनमेंट्स मुझे टाइम टू टाइम सबमिट कर दिया करो लाजमी। सही है, बहुत फायदेमंद रहेगा अगर मुझे साथ के साथ असाइनमेंट सबमिट किया करोगे तो, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, खैर आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज को सेट करते हैं। परसेंटेज से कहते हैं कि अगर परसेंटेज बराबर हुई, अब देखना जरा, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इसके, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेट्स से मैं सेट करता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब चाहो तो असेंडिंग ऑर्डर में आओ, चाहो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाओ। ऐसा कर सकते हो कि लेट्स से 100 से 40 में आओ, यानी 10 टाइम के डिफरेंस के थ्रू। ऐसा भी कर सकते हो कि 40 से 100 में जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ लेट्स से 90 से, मैं कहता हूँ कि 90 से अबव अगर होगी, 100 से कम होगी, तो मैंने ये कहा कि परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 एंड, तो डबल एम% का साइन लगता है एंड के अंदर, और का मतलब क्या होता है, या मैंने कहा कि अगर 90 से अबव होगी और 100 से कम होगी। ठीक है, इज लेस देन, और मैं लेस देन रख रहा हूँ, 100 नहीं रख रहा। ठीक है, लेस देन 100, तो क्या होगा, मतलब
परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना, मैंने कहा अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितनी होगी, लेट्स से 80, ज़्यादा होगी 80 से, और परसेंटेज इज लेस देन 90, 90 से छोटी रहे और किससे किससे बड़ी रहे, 80 से, ठीक है, और 80 के बराबर या 80 से बड़ी रहे, तो क्या बोले, मैं यहाँ पे ग्रेड नहीं लिख रहा, आप लोग ग्रेड लिख सकते हो, मैंने भी फिलहाल यू आर अबव 90 कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो यू आर अबव 80। अब यू आर अबव 80 करने का फायदा ये होगा कि आप आगे बता सकते हो कि भाई हमें 90 कर दिया था आप यहाँ पर, और यानी मैंने यहाँ पे फिलहाल 90 कर दिया है, आप लोग यहाँ पे परसेंटेज ग्रेड बता सकते हो कि अगर आपकी परसेंटेज इतनी है या आपकी परसेंटेज इस ब्रैकेट के दरमियान है, ठीक है, तो आपका ये सारा काम हो सकता है। एक, ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम, ये एंड और के अंदर यहाँ तक प्रॉब्लम, एंड और ऑपरेटर जो ट्रिनरी ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, यहाँ तक इसमें कोई प्रॉब्लम तो बताओ। अच्छा, क्योंकि अभी मैं तो अभी फिलहाल हम सिर्फ एक क्योंकि हम सी शार्प पे काम कर रहे हैं और सी पे भी काम कर रहे थे, तो केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस हैं ये सारी, ठीक है, एक छोटा सा काम ये करते हैं कि अभी हमने एंड ऑपरेटर की एग्जांपल देखी है कि अगर इन दोनों में से ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी ना, तो फिर जाके मेरा काम सही होगा। अभी मैंने कंट्रोल एफ प्रेस करता हूँ मैं और मैं वैल्यू देता हूँ, जैसे 82 देता हूँ, तो मुझसे कहेगा यू आर अबव 80, कंट्रोल एफ प्रेस करता हूँ मैं तो कहता हूँ 90, मैं कहता हूँ 95, ठीक है रही, और अबव 90, मतलब मेरा ये कैलकुलेशन सही है। अब आप इसी तरह ये कैलकुलेशन नीचे लेके जाते जाओ, ठीक है, और ये बिल्कुल सही वर्क करने लगेंगी सारी चीज़ें। लेट से मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे और को देखते हैं, ठीक है, और की सबसे अच्छी एग्जाम्पल जो है ना वो इस तरह से बन सकती है कि आप लोगों ने कलर्स की मिसाल लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग और कलर, ठीक है, इसमें यूजर इनपुट ले लेते हैं, ये इनपुट आ गया। अब मुझे चेक ये करना है कि यूजर जो कलर एंटर कर रहा है वो किस चीज़ के बराबर है। मैं लेट से चेक करना चाह रहा हूँ यूजर जो कलर एंटर कर रहा है, अब क्योंकि कलर मल्टीपल है, यानी कलर का जो स्टाइल है ना वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज में काम कर रहा हूँ, इसका एक मेथड होता है कि आप क्या कर सकते हो, यूजर किसी भी टाइप का डाटा एंटर करें, हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसका एक मेथड होता है बहुत छोटा सा कि आपका डाटा आपको ये जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो आपको आसानी हो जाएगी कि जो कन्वर्ट डाटा है ना आपका पूरा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा या पूरा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अभी उसको यूज नहीं करेंगे। अब इसको किस तरह से हैंडल करते हैं, लेट्स से अगर ये मेथड नहीं होता मेरे पास तो मैं इसे कैसे हैंडल करता, मैं इसे ऐसे हैंडल करता कि मैं यहाँ पे मल्टीपल चेक्स लगाता कि अगर यूजर एंटर कर रहा है रेड, लेट्स से रेड की वैल्यू देखते हैं, यूजर एंटर कर रहा है रेड, क्या पता यूजर ऐसे लिखे, ऐसे रेड लिखे, ठीक है, अब यहाँ पे ये डबल फाइव पे जो साइन है ना ये और ऑपरेटर होता है, ठीक है, क्या पता यूजर लिखे ऐसे, यूजर ऐसे रेड लिख दे, यूजर तो लेमैन होता है ना, मुझे नहीं पता क्या कर सकता है वो, ठीक है, क्या पता यूजर ऐसे रेड लिख दे, अच्छा ऐसे नहीं, तो एक और ऑपरेटर लगाते हैं, और ऑपरेटर क्या पता यूजर, क्या पता यूजर लिख दे ऐसे, यूजर है हम कुछ नहीं कर सकते, और ऑपरेटर लगा देते हैं। डबल ये जो फाइव का साइन होता है यही आपका और ऑपरेटर होता है, ठीक है, सिंगल लगाओगे तो फायदा नहीं है, यूजर ऐसे लिखा है।
आर सी डी, मैं कुछ नहीं कह सकता उसको, क्या पता यूजर ऐसे लिख दो। ठीक है, और नेक्स्ट है मेरे पास आर सी डी, क्या पता यूजर ऐसे लिख दो। ठीक है, तो हम कुछ नहीं कह सकते यूजर को, हमें हमें नहीं पता यूजर किस तरह से लिखेगा। और इसका एक मेथड होता है जो बहुत आसान है, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसको। ठीक है, बहुत ईजी है, अभी मैं नहीं बताना चाह रहा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिर तुम लोगों को ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करना घर पे, और मुझे बताना कि किस तरह से यूज कर सकते हो, किस तरह से यूज हो सकते हैं। ठीक है, इनको मल्टीपल जगहों पे यूज करके देखना। ठीक है, कैसे इनको काम में लाया जा सकता है, इनको करके देखना, एंड ऑपरेटर्स को और ऑपरेटर्स को, नेस्टेड इफ को कंप्लीट करना। ठीक है, और ये जो ऊपर एग्जाम्पल बनी है ना ग्रेड्स वाली, इस एग्जाम्पल को कंप्लीट भी करना है। इसको लेकर आना है कहाँ तक, इसको लेकर आना है एंड तक। ठीक है, मैं इसका स्नैपशॉट भी अपडेट कर दूंगा, और इतनी सारी चीज़ें भी वहाँ पे मैं क्लास के ऊपर क्लासरूम में भी अपडेट कर दूंगा, और इसका सारा कोड भी मैं क्लासरूम पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल कंप्लीट करनी है याद से। ये वाली तो खैर मैं कर दी हूँ अपने लेक्चर अभी से लिखते। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिलेक्टेड डेट कर, सिलेक्टेड डेट कर। ठीक है, मैंने हैंडल किया हुआ था मल्टीपल, मेरे पास मल्टीपल तरीकों से, तो इसलिए क्या हुआ, मेरा जो मेरा प्रोग्राम था वो क्रैश नहीं, मेरी एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुई। अगर मैं इसको हैंडल नहीं करता, ठीक है, तो क्या होता, मेरी एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है। अगर मैं इसको नहीं पहले से सेट करके रखता, कंडीशन को सेट नहीं करता पहले से, कंडीशन को मैं हैंडल नहीं करता टाइप के लिहाज से, ठीक है, केसेस के लिहाज से टाइप के, अगर मैं पहले से हैंडल नहीं करता तो क्या होता है, मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है। अगर मैं सिर्फ एक रेड जो कि स्टार्टिंग कैरेक्टर जिसके अंदर अपर केस का होता है, आर ई डी रेड है, वो स्टार्टिंग में आर कैपिटल होता, बाकी स्मॉल, तो अब मैं प्रोग्राम स्टार्ट करता, और फिर मैं वैल्यू जो है वो अपनी मर्जी की कोई भी अलग तरीके से एंटर करता, तो क्या होता है, प्रोग्राम सब क्रैश कर जाता है। ठीक है, प्रोग्राम सही से आगे नहीं बढ़ता। और बस इसी से मुझे अपने अपने आप को बचाना होता है। रॉन्ग फॉर्म में, ठीक है, रॉन्ग फॉर्मेट ऑफ स्पेलिंग। तो हम एंड और ऑपरेटर्स को ना इस तरह से यूज कर रहे होते हैं। ये दो चीजें रहेंगी कि हमारी एडिशन के अंदर हम एंड ऑपरेटर्स को इस तरह से यूज कर रहे होते हैं। याद रखना अच्छी तरह से, यानी इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी है, इसको छोड़ना नहीं, ये नहीं सोचना कि यार बस हो गया या बस और नहीं करते हैं, ये तरह काम नहीं आती। नहीं, आप आगे जाओगे ना तो आपको जरूरत पड़ेगी, आपके काम आएंगी ये चीज़ें। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं, बस ये सीखने के लिए लेक्चर बस भी आज करना हो गया काम खत्म, लेकिन आगे चीज़ें काम आती हैं। आप मल्टीपल चीज़ों के साथ जा रहे हो, जो लेक्चर आपने लॉगिन का काम करना है, तो आप एक ही इसके अंदर एंड ऑपरेटर के साथ यूजर नेम और पासवर्ड वाली चीज़ें हैं। अभी ये सब एंटिटी फ्रेमवर्क पढ़ेंगे एमवीसी के अंदर, तब समझ में आएगा। तो एक ही लाइन के अंदर ही सारा काम हो सकता है। ठीक है, तब समझ में आएगा कि जो हम इस पढ़ते थे एंड ऑपरेटर की और उनका क्या काम होता है। उस वक्त आप ऑथेंटिकेशन कर रहे होंगे, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर रहे होंगे, उस वक्त समझ में आएगा कि ये चीज़ें आगे जाकर कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं या कितनी ज़्यादा काम आ सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ अभी से प्रैक्टिस करोगे तो फायदा होगा, अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आगे जाकर इसके जितने स्टेप्स हैं ना वो सारा काफ़ी सारे आसान हो जाएंगे। सही है, यहाँ तक तो प्रॉब्लम है तो बताओ। अभी तक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, इस पूरे केसेस के अंदर, पूरी सभी सिनेरियो के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो बताओगे। चलिए जल्दी। हाँ बिल्कुल, जावास्क्रिप्ट में कितनी कंडीशंस पड़ेगी, कंडीशंस तो देखो सेम है। देखो अगर तुम पाइथन भी पढ़ोगे ना, अभी अभी अगर मैं पाइथन भी यहाँ पे ओपन कर लूँ, मैं स्विफ्ट पढ़ाने लग जाऊँ, मैं जावा पढ़ाने लग जाऊँ एंड्रॉइड के अंदर, तो तुम लोग एग्जैक्टली यही बात करोगे कि सर सिर्फ प्रिंट टैग की जगह डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन आ गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन की जगह यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन आ गया।
ठीक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ ये चीज़ें डिफरेंट है ना, बिल्कुल यही कहोगे। लेकिन जो डिफरेंस है ना, तो कोई क्या उस लैंग्वेज को चेंज करना है, लैंग्वेज के दरम्यान स्विच करना है, और बस डिफरेंस तो तुम लोग को यही लगेंगे, और डिफरेंस तो तुम लोगों को उसमें लगेंगे। ठीक है, किसी और को प्रॉब्लम समझा के अलावा किसी और को सबको समझ में आ रहा है? वैसे यार तुम लोग ये मैसेज आगे फॉरवर्ड कर देना उन स्टूडेंट्स के लिए जो नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और तुम लोग जानते ही हो कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, ये बोल के कि हम उन्हें नहीं आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, हालांकि मुझे बिल्कुल पता है। और देखो इंटरनेट का, अगर कोई कह रहा है ना कि मेरे पास इंटरनेट का मसला है, तो अपने दूसरे भी काम कर रहे हैं सब लोग, और उसके बाद भी बोल रहे हैं कि हमारे पास इंटरनेट का मसला है, तो फिर यकीनन उसका मतलब ये होगा कि पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा या तो सीरियस नहीं है। ठीक है, तो यार मुझे फिर बाद में ना बोले कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें ये जैसे इफेक्ट होता है, तो फिर वो आते हैं कि सर हमें पूरा का पूरा रिपीट करा दें, तो उसके लिए बिल्कुल सॉरी है, बहुत मालूम मैं नहीं करवाऊँगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना, अभी यहाँ पे बैठ के तो भी पढ़ा रहे हैं, तो मैं बार बार इस तरह से पूरा रिपीट नहीं कराऊँगा। और दूसरी बात ये कि ये जो कंडीशन के अंदर पहली वाली कंडीशन मैंने आगे छोड़ी है, ठीक है, वो कंडीशन आप लोगों ने पूरी करनी है। मैं टास्क बना के भी इसको क्लासरूम पे अपलोड कर दूँगा, ताकि आप लोग वहाँ पे स्नैपशॉट और कोड अपना सबमिट करा सकें। ठीक है, और कोड अगर सबमिट कराओ तो नोटपैड की फाइल में कराना, मैं पढ़ लूँगा, समझ जाऊँगा कोड गलत है सही है, और स्नैपशॉट अच्छा, कोड नोटपैड की फाइल में सबमिट ना कराओ। जैसे फर्ज करो ये पूरा एरिया है ना, ठीक है, अब ये आपका टास्क है, ये पूरा आपका टास्क था, कितने काम में आपका टास्क आ गया, इसका स्नैपशॉट लो। ठीक है, और रिजल्ट भी इसी स्क्रीन पर आ जाए, कंसोल जो आपकी स्क्रीन है यहाँ पर आ रही हो, और आपका जो कोड है वो उस तरफ आ रहा है, आप इस पूरी स्क्रीन का स्नैपशॉट लो, तो उसमें कोड भी आ जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से स्नैपशॉट दिया करो, ताकि फिर एक ही स्नैपशॉट के अंदर कोड और रिजल्ट दोनों चीज़ें एक साथ आ जाए, और फिर उसे क्लासरूम पे अपलोड किया जाए। ठीक है, यानी अपना जो भी असाइनमेंट है उसे सबमिट कर दिया। ठीक है, फिलहाल अभी आज के इतना रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मजीद आगे चीज़ें देखेंगे, और कुछ स्टेटमेंट के बाद फिर इस टॉपिक में वो आगे लगे चलेंगे, तो उसकी तरफ आएंगे, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, उनको कवर करेंगे। फिर इस तरह की क्लासेस और फिर आपकी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसकी तरफ आएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, कुछ मुश्किल आ रही हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो बता दें। तो ये सब कुछ समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, फिर हम ऐसा करते हैं, फिलहाल मैं यहाँ क्लास 3 पे रोक रहा हूँ। ठीक है।